एकांतेश्वर शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। हमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला है। सात दिन में थोड़ा थोड़ा भी अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा है तो वो हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं सुख देने वाला है। देखिए, ये जो कान होते हैं, इन कानों में छेद करवाया जाता है और उसमें हम कुंडल पहनते हैं। आप लोग पहने? बोलो बोलो, जम के बोलो, पहने? तो वो कुंडल जो पहने रहते हैं, धीरे 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 वो कानों का जो छिद्र है, आप कुंडल उतार भी देंगे तो वो छिद्र रह जाएगा। क्यों इन कानों को क्यों छेदा जाता है? और ये आज का नहीं है, कई वर्ष पुराना है, कई वर्ष पुराना। इतने सुंदर कान भगवान ने दिए हैं, इतने सुंदर कर्ण दिए हैं, उन कर्णों को हम क्यों छेदते हैं? उन कानों को छेदने का कारण क्या है? किस लिए? उन कानों को छेदने का कारण कोई दूसरा नहीं होता। हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माता शबरी के पावन धाम से आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इन कानों को छेदने का कारण क्या होता है? क्यों छेदा जाता है? तो कोई कहेगा कि रोग को मिटाने के लिए, कोई कहेगा बीमारी को मिटाने के लिए, कोई कहेगा सुंदरता के लिए, कोई कहेगा कोई और बातों के लिए। पर इन कानों को छेदने का सबसे बड़ा कारण केवल एक है कि जब कोई बुरी बात आपके कानों के पास में आए तो इन छेदों में से उस पार निकाल दो, और जब कोई अच्छी बात आए तो इन कान के छेद से अंदर उतार दो। हमें बुरी बातों को, गलत बातों को, अपशब्द को, तानों को, आड़ी टेढ़ी बातों को इन कानों के अंदर नहीं उतारना। बेकार बातों को हमें अपने अंदर नहीं उतारना। कोई निंदा करे, चुगली करे, बुराई करे, अपशब्द कहे, उसको हमारे भीतर नहीं उतारना। अगर बुरी बात आ रही है, कोई बेकार बात आ रही है, कोई गलत बात आ रही है, तो हमारे कानों में जो छेद हैं, इस छेद में से वो निकल कर उधर चली जाए, पर हमारे पास ना रहे। और यदि कोई ज्ञान की बात मिल रही है, कोई बहुत अच्छे शब्द मिल रहे हैं, बहुत ऊंची बात मिल रही है, बहुत आनंद के विषय मिल रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ बातें हमको प्राप्त हो रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे, कहीं सत्कर्म, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन हमको अगर प्राप्त हो रहा है, तो उसको हमें इन कानों के छेद से नहीं निकालना है, उनको हमें इन कानों के भीतर उतारना है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, दो तरह का जहर होता है।
छत्तीसगढ़िया लोग और जितने भी भारत के विश्व के जितने भक्त शंकर के इस पावन कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्मरण से सुनिएगा। दो तरह का जहर होता है। एक जहर मुख से पिया जाता है और एक जहर कान से पिया जाता है। जो मुख से जहर पिया जाता है उसको पीकर व्यक्ति तुरंत मर जाता है, पर जो कान से निंदा का जहर पिया जाता है उससे व्यक्ति रोज मरता है, प्रतिदिन मरता है। मुख से पिया गया जहर एक बार में मृत्यु दे देता है, पर कान से पिया हुआ जहर एक बार में मृत्यु नहीं देता, वो रोज की मृत्यु देता है, प्रतिदिन की मृत्यु। कोई अपशब्द कह दिया, कोई ताने दे दिया, कोई गाली दे दिया, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दिया, सुबह से आया कोई निंदा कर कर चले गया, प्रतिदिन का जहर है, प्रतिदिन का, और रोज वो मृत्यु दे रहा। अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो प्रयास करिएगा कि उन अपशब्दों से हम दूर हट जाएं। कोई ताना दे रहा है तो हम प्रयास करें उन तानों से हम दूर हो जाएं। जितना बन सके अपनी भक्ति के बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। भक्ति का बैलेंस,